हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी के सामने मैं 12th क्लास का अकाउंट्स का एक चैप्टर पार्टनरशिप लेके आया हूं। इसमें आपको पार्टनरशिप के डिफिनीशन के बारे में, पार्टनरशिप के फीचर के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में और पार्टनरशिप का क्या फायदा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो शुरू हो रहा है वह होगा पार्टनरशिप का डिफिनेशन, जो आपके सामने है। पार्टनरशिप का डिफिनेशन ये बताता है कि पार्टनरशिप एक इंडियन एक्ट है जो 1932 में आया और पार्टनरशिप के डिफिनेशन को जो बताया वह सेक्शन 4 में बताया। उसमें यह बताया कि आप कोई भी बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें जो पर्सन होंगे उनको कम से कम 2 होना जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए कि आप अपनी बात को साझा करने के लिए किसी सामने वाले पर्सन की जरूरत होगी, तभी आप अपनी बात को साझा कर सकते हैं। सेम पार्टनर का भी मतलब होता है साझेदार, जो आपके बराबर का हिस्सेदार हो। तो पार्टनरशिप एक्ट में भी यही बताया कि जो बिजनेस में रिलेशन होगा पर्सन के बीच में वह 2 और 2 से ज्यादा होगा। किस काम के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। यह जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, यह प्रॉफिट मोटिव से होता है। तो इसलिए उनकी सबकी सहमति से यह बताया गया कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। सेम ये चीज लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 के अनुसार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में जो पर्सन का रिलेशनशिप होगा वह 2 और 2 से ज्यादा लोगों के बीच होगा। किस काम के लिए? एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जिसमें वह शेयर प्रॉफिट की शेयर करने के लिए एग्री हो, सहमत हो। किसमें? ये किसी बिजनेस के, जो बिजनेस शुरू हुआ है पूरे लोगों के द्वारा या किसी एक के द्वारा। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टॉपिक कि पार्टनरशिप एक्ट का फीचर क्या है। ठीक है, फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमारा सबसे पहला फीचर है कि जो पार्टनर होंगे वह कितने होंगे? 2 और 2 से ज्यादा। 2 और 2 से ज्यादा पर्सन होंगे। उनके बीच जो है क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपको मैं बता दूं, एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कंपल्सरी नहीं है कि रिटन ही होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव, उनका मेन उद्देश्य जो है वह क्या होना चाहिए? फायदा कमाना। अगर जिस बिजनेस में मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं हो तो वह जो है पार्टनरशिप होगा ही नहीं। वह क्या हो जाता है? एनपीओ। चैरिटेबल के लिए अगर कोई भी काम आप शुरू करते हैं वह एक पार्टनरशिप नहीं होगा, वह एक एनजीओ होगा, एनपीओ होगा, लेकिन पार्टनरशिप नहीं होगा। इसमें जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा पार्टनरों के बीच में वह उनके हिसाब से होगा कि कैसे करना चाहते हैं, वह इक्वली या रेशियो में। अगर इक्वली है तो इक्वली, वह ये चीज आप पार्टनरशिप डीड के अंदर और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आगे है कि जब जितने भी उसमें पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनरों के बीच जो रिलेशन होगा वह प्रिंसिपल और एजेंट के बीच होगा। कोई अपने आप को प्रिंसिपल नहीं समझेगा कि चलो मैं प्रिंसिपल ही हूं, नहीं, वह प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप को मालिक समझ के बैठ गया। अगर जितने पार्टनर है वो सब प्रिंसिपल होंगे और एजेंट होंगे, उन्हीं का रिलेशन होगा। एक और चीज, जो हमारा पार्टनर होगा उसमें 2 और 2 से ज्यादा, तो ज्यादा कितना? ज्यादा 50। एक कंपनी एक्ट में बताया गया है कि आप पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 पर्सनों के बीच में पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह होगा पार्टनरशिप डीड। तो
हमारा जो आगे का टॉपिक था वह था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आप सिंपल सा ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा है जिसमें एग्रीमेंट अगर आप कोई भी करते हैं वह जरूरी है कि लिखित में होना ही चाहिए, उस पे सभी पार्टनरों का साइन होना चाहिए, तभी जाके वह पार्टनरशिप डीड बनेगा। क्योंकि आप खुद से सोचिए कि अगर ओरल एग्रीमेंट अगर कोई आप करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा, बातों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने कुछ और कहा, आपने कुछ और कहा, इन बातों को बहुत ज्यादा टाइम तक हम याद नहीं रख सकते, तो इसलिए उसे हमें लिखित में करना होगा। यही चीज है कि सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप है वह एक एग्रीमेंट का आउटकम है, और यह जरूरी है कि इसमें आप जितने भी टर्म एंड कंडीशन होंगे सभी पार्टनरों के द्वारा उन सभी को बताना उसमें जरूरी है। सारे टर्म एंड कंडीशन को आपको बताना होगा। आगे लिखा हुआ है कि यह टर्म जो है, टर्म और कंडीशन जो है आपका, वह कैसा हो सकता है, रिटन भी और ओरल भी। बस इस केस में डज नॉट मेक यह लॉ ये नहीं कहता कि कंपल्सरी हो जो है वह क्या, रिटन एग्रीमेंट, लेकिन डीड के टाइम पे हमें वह एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए जिसमें आप सारी बातों को, सारी टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। आगे जो है इसमें क्या, अगर आप रिटन में अगर एग्रीमेंट करते हैं तो वह क्या होगा, अवॉइड होगा क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ा होने का चांस और बातों को समझने का चांस, मतलब समझदारी जो होगी वो हमारी बनी रहेगी। ये नहीं कि आप कुछ और सोचे और मैं कुछ और, ये चीज नहीं होगा। यह जो है हमेशा अच्छा होता है क्या, रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट जो है वह हमेशा के लिए ही सही होगा। इस पे जो है हमारे सभी पार्टनरों के द्वारा साइन होना चाहिए और वह जो है एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है। पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा, अब इसमें पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट बता रहे हैं। पहला है कि यह रेगुलेट करता है क्या, हर पार्टनर के राइट्स को, ड्यूटीज को और लायबिलिटीज को। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह हमारा हेल्प करता है अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसके बीच में हुआ होगा, पार्टनरों के बीच। तीसरा पॉइंट बताता है कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा पार्टनरों के बीच में होता है तो वह कैसे इजीली पार्टनरशिप डीड के द्वारा कैसे सेटल किया जा सके, इन सभी चीजों के बारे में हमने रीड किया। अब हमारा इसके आगे का होगा, ये तो था पार्टनरशिप डीड। अब हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड में अगर ना रहे तो क्या होगा, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने वहां पे पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट पढ़ा। यहां पे अब हम पढ़ेंगे कि रूल पढ़ेंगे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो इस केस में। पहला कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा हुआ होगा तो इस केस में जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा पार्टनर को, उनमें क्या होगा, बराबर के वो हिस्सेदार होंगे, इक्वल होगा। दूसरा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। चौथा है कि क्या सैलरी और कमीशन दिया जाएगा, नहीं, सैलरी और कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। पांचवा है इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कितना परसेंट, 6% पर एनम। अब हम आपको इसमें एक और बात बताते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड हो तो क्या करेंगे। ये तो था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड हो तो क्या करेंगे।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर नहीं, जो भी उसमें लिखा होगा हम वैसे ही करेंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। अगर उसके अंदर लिखा हो कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फिर देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मिलेगा। अगर आपका बोले कि सैलरी और कमीशन देना है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी और कमीशन भी देना है तो इस केस में सैलरी और कमीशन भी देना पड़ेगा। उसके आगे इंटरेस्ट ऑन लोन से, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें दिया हो, यानी पार्टनरशिप डीड में कुल मिला के बात यह है कि जो बात उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा हमें वही बात मानना है। अगर नहीं हो तो इस केस में हमारा रूल जो है वो एप्लीकेबल ए होगा। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा उसमें पढ़ा था हमने कि पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस के केस में क्या क्या रूल एप्लीकेबल होगा। उसी के बेस पे हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन किया जो अपनी बुक का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रूल, इस रिलेशन में क्या रूल एप्लीकेबल होगा। आप बताइए, पीछे हमने जस्ट पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर को क्या सैलरी दिया जाएगा, पढ़ा था? क्या था? नहीं, यानी पार्टनर्स को हमें सैलरी नहीं देना। किस केस में? जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो। क्या उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा? नहीं। क्या पार्टनर्स के लोन अगर होंगे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना परसेंट? 6%। उसके बाद है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और आप प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो तो। इस केस में क्या उसमें था? इक्वली, कि आप अगर प्रॉफिट जो है उसे डिवाइड करेंगे बराबर बराबर भागों में। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग जो है क्या दिया जाएगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग जो है वो भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पार्टनरशिप का डिफिनेशन पढ़ा, फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? पार्टनरशिप डिफिनेशन के बाद फीचर पढ़ा, फिर हमने फीचर के बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, फिर पार्टनरशिप डीड के क्या फायदा है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो इस केस में क्या रूल एप्लीकेबल होगा, फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया। अब इसके आगे हम पार्टनरशिप के अगले टॉपिक में अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।